हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बेटियां के बारे में, सासपन के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बेटी, सास और बहू के बारे में। आजकल लोगों को बेटियां ज़्यादा चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग बेटा बोलते थे, बेटा जी। लेकिन आजकल के ज़माने में सबको बेटियां चाहिए, क्योंकि बेटी जो है वो माँ का ख्याल ज़्यादा रखती है, और बेटे जो हैं वो माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। तो क्या करते हैं, शादी करते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, और तो अपने परिवार को लेके बाहर गाँव चले जाते हैं, और तो माँ बाप से अलग हो जाते हैं। लेकिन बेटियां शादी करने के बाद भी अपने माँ का, बाप का, भाई का साथ नहीं छोड़ती। तो समाज में जो लोग देखते हैं ना, उन लोगों को इसमें ये हो गया है कि हमको बेटा चाहिए, हमको बेटियां ही चाहिए। और सच्ची में बेटियां अच्छी होती हैं। अभी बेटियां इसलिए अच्छी होती हैं कि माँ का सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, और माँ को अगर ज़रा सा उनको तकलीफ हो ना, तो उनकी जान निकल जाती है। जैसे कि मेरी बेटी, मेरे को क्या खाना है उसको पहले मालूम पड़ जाता है, मुझे क्या मंगाना है उसको पहले मालूम पड़ जाता है। तो मेरी बेटी, ऐसा सबकी बेटियां हैं, सब अपने माँ को चाहती हैं। लेकिन वही माँ, वही बेटी आगे चल के सास बनती है। सास बनती है तो जब सास बनती है तो उन्होंने जो उनकी सास उनके साथ किया है, वो अपने बहू के साथ करना चालू कर देती है। हमारी सास हमको इतना तकलीफ दिया, तो मैं तुमको क्यों छोड़ूं। मैं सारी ज़िंदगी रोटी बनाई अपने सास के लिए, तब तो मेरे लिए रोटी बनाओ। तो ऐसा बोलती है। एक बार का बात है, हमारे घर में एक मेहमान लोग आए थे, तो गुजराती थे। तो उन लोगों का रिवाज है घूंघट में रहना, और जो उनके साथ उनकी सजा मिलती है उनकी सास से, वही वो अपने बहू को देती है। मेरे घर पे आए, बहू भी आई, सास भी आई, ससुर भी आया, सब लोग आए, देवर आया, सब लोग आए। लेकिन हम लोग सब लोग पलंग पे बैठे थे, खाट पे बैठे थे। उसको भी वो बैठने को बोले, सास फट करके बोली, नीचे बैठ, नीचे बैठ, हम ऊपर हैं तो तुमको नीचे बैठना है। तो बेचारी नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई। नाश्ता पानी हुआ। नाश्ता करने के टाइम में सबका नाश्ता आया एक साथ में। सास बोली, तू किचन में जाके खा, उधर जा किचन में खा, हम लोग के साथ बैठ के खाने का नहीं। तो उन लोगों को परंपरा यही, आज भी उन लोगों को यही चलता है, और उन लोगों को परिवार भी सुखी है। ऐसा नहीं कि वो लोग सब एक हैं, खाते हैं पीते हैं। तो कुछ लोग अपना नहीं बदलते हैं, और वो लोग सुखी भी रहते हैं। जो लोग आजकल में लोग मॉडर्न हैं, मॉडल स्टाइल चलते हैं, करते हैं, करते हैं, तो पुराने के लोग जो अपना इस्तेमाल करते हैं ना, एक तरह से सही भी है। क्योंकि आज वो उसने अपने बहू को बोला, कल वो वही अपनाएगी अपने बहू के साथ। तो यही सब चलता है। और मेन चीज़ क्या है, बहू अगर सास के साथ रहती है, सास के साथ रहेगी, अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ तो बहू को फट करके लगेगा, अरे माँ ने मुझे सिखाया होगा। तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी होगा तो भी उस पूरे परिवार से बात नहीं करेगी जब तक उसका पति से समझौता न हो जाए। मतलब पति से झगड़ा हुआ, पत्नी से झगड़ा हुआ, और पूरा परिवार ये हो गया। तो
जब पति बात करने लगेगा तो धीरे धीरे, मतलब एक अजीब है कि अगर माँ साथ में रहेगी और पति कुछ बोलता है तो बहू को फट करके लगता है इसने बोले। और ये भी है, अगर बहू कुछ बोलती है बेटे को तो ऐसा लगता है कि सास को लगता है कि अरे इसने जरूर बहू भी कुछ बोली है, बहू ने ही भड़काया होगा, जो कि बहू नहीं बोली, लेकिन फिर भी ये एक दिल में है ना शक हो जाता है कि बहू ने बेटी को भड़काया होगा, इसके लिए बेटा मेरे को हो जाता है। तो इसके वजह से दोनों में दरार पड़ जाती है। और लेकिन झगड़े का जड़ जो होता है ना वो बेटा ही होता है, बेटा ही झगड़ा करवाता है। तो ऐसा होता है। और कई बार क्या होता है कि आजकल तो कोई साथ में रहता नहीं है, सब लोग तो घर है तो वो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर गाँव चले जाते हैं। भाई तुम अपने घर में जब तक जिंदा हो रहे हो हम पैसा भेजते रहेंगे, तो अलग होते हैं भाई। एक तरह से अच्छा भी है कि लड़के को बहुत टेंशन होती है, वो माँ को संभाला कि बहू को संभाला, औरत को संभाला, क्योंकि उसने इतने साल माँ के साथ गुजारा और इसके बाद उसकी अपने पत्नी के साथ गुजारना है, तो वो दुविधा में पड़ जाता है कि वो करे क्या। तो सबसे अच्छा यही एक तरीका होता है कि माँ साथ में न रहे, परिवार अलग रहे, अब मिलजुल के रहे तो घर में झगड़ा ना हो। क्योंकि आजकल मैंने देखा है टेंशन से झगड़ा होता है, सास बहू के बीच में होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ बेटे को होता है, क्योंकि वो माँ का सुना है कि पत्नी का सुना है, तो इतने बीमार भी पड़ जाते हैं, उन टेंशन में उनको बीमारी भी हो जाती है। तो इस तरह से, लेकिन माँ कभी नहीं चाहती है कि मेरे बेटे का परिवार टूटे, कभी नहीं चाहेगी मेरे बेटे के जब पैदा हो। लेकिन मैंने कितने बार ये सुना है कि बेटा माँ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है जितना अपनी सास को देता है। हाँ ये बात तो है। तो बात अपने माँ को, अभी क्या होता है शादी करके लोग जाते हैं ना तो अपने माँ को इतना ये नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके सास को ज़्यादा। और बहू जो है वही बेटी जब वो शादी करके जाती है और उसको सास आती है, अगर उसकी माँ बीमार पड़े ना तो उसको आँखों से आसमान टपकेगा, बारिश होगी। लेकिन अगर सास बीमार पड़ी और सास को अगर मर गई तो जैसे जो भी क्रियाक्रम है जो भी है वो जल्दी जल्दी हो जाए तो निपटा। लेकिन अपने माँ को नहीं भूलेगी, वो मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी भी है, मेरे लिए ये करेगी, लेकिन अपनी सास के लिए इतना नहीं बोलेगी। सास के लिए थोड़ा बहुत दुनिया के दिखाने के लिए करेगी, लेकिन उसके दिल में ऐसा नहीं होगा कि ये मेरी माँ है। लेकिन एक बात ये भी बोली, वो सास माँ ही होती है। लोग बोलते हैं कि बहू बेटी है, बहू कभी बेटी नहीं बनती है, बहू कभी बेटी नहीं होती है। बहू घर की लक्ष्मी होती है, घर के वारिस को बढ़ाती है और वो खानदान चलाती है और आगे तक लेके जाती है। उसको लक्ष्मी बोलते हैं, उसको ये नहीं बोलते हैं कि वो बेटी है। अपनी बेटी बेटी हो, अपनी बेटी है अपनी बेटी है, वो बहू है तो बहू है। बहू का भी बेटी हो तो दुनिया बच्चे उठे हैं कि बोलते हैं हाँ अब ये मैं आ गई ना, मेरी एक बेटी गई दूसरी बेटी आ गई, ये तो कहानी की बात है। तो बहू कभी बेटी नहीं होती है, बहू बहू होती है, लक्ष्मी होती है और वारिस को बढ़ाती हैं। तो आज मेरे हिसाब से तो जो लोग बोलते हैं कि आज की लड़कियाँ, आजकल की लड़कियाँ क्या है कि बराबरी में चलती हैं, लड़के के बराबरी में, लड़के के बराबरी में चलती हैं। वो भी कमाती हैं, वो भी 10,000 कमाता, वो भी 10,000 कमाता, वो भी 20,000 कमाता, वो भी 20,000 कमाता। अच्छा दोनों बराबरी में रहेंगी तो वो बोलेगी
भाई तू अपने माँ को इतना कर रहा है तो मैं अपने माँ को क्यों नहीं करूँ? मेरी माँ ने भी पढ़ाया है, मेरी माँ ने लिखाया है, और लड़का भी बोलेगा, तो दोनों तरफ से दोनों बोलते हैं ना, तो इससे न रिश्ते बनते हैं और मतलब ज़िंदगी भर एक दिल में खटास रहता है। मतलब ये पैसे बीच में पैसे आ जाते हैं। तू मेरे माँ के बारे में कुछ मत बोल, मैं तेरे माँ के बारे में कुछ मत बोल, तो ये सब होता है। और वो न सास की इज्जत करेगी, न लड़का, न माँ अपने सास की इज्जत करेगा, न लड़की अपने सास की इज्जत करेगी। तो पहले के जो रिश्ते थे वो बहुत ही अच्छे थे। पहले के जो रिश्ते थे वो क्या थे कि ससुराल में जब दामाद आता था ना, तो ऐसा लगता था कि पूरे गांव में कुछ त्योहार है, आया है। और इतनी इज्जत होती थी पहले के दामाद की कि सब लोग, मतलब वो दामाद 3 दिन 4 दिन घर पे रहता था और 4 दिन उसका इतना इज्जत करते थे कि पूछो मत। तो सास भी इज्जत करती थी, दामाद भी इज्जत करता था, पूरा परिवार इज्जत करता था। और गांव में सास कभी बेटी के घर पे नहीं जाती, तो दामाद जब आता था तो बहुत इज्जत होती थी। आजकल क्या हो गया है, दामाद भी है साथ में, माँ भी है साथ में, बेटी है साथ में, बहन है साथ में। साथ में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सब लोग साथ में रहते, तो न तो कोई सास की इज्जत करता है और न कोई बहू अपने सास की इज्जत करती है, न दामाद अपने सास की इज्जत करता है। फिर भी दामाद अपने सास की ही इज्जत करता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार लड़का है। लड़का और लड़की दोनों जिम्मेदार हैं। वो लोग चाहें तो रिश्ते संभाल सकते हैं, लेकिन ये तेरा मेरा बीच में आ जाता है। तू अपने परिवार को देख, हम अपने परिवार को देखेंगे। मैं भी कमाती हूँ तो तू भी कमाता। ये बीच में कमाई बीच में आ जाती है ना, रिश्ता बनता नहीं। ऐसे दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि रिश्ता चल रहा है, लेकिन रिश्ता बनता नहीं, ऐसा हो जाता है। तो जो कि आजकल के बहू का कोई टेंशन है ही नहीं। शादी करती हैं, पति को लेती हैं, अलग हो जाती हैं, तो उनको कोई टेंशन है ही नहीं। तो फिर भी उसमें झगड़ा होता है। अगर उसका परिवार जाता है, आता है, तो भी टेंशन होता है। मतलब उसका परिवार आना चाहिए, लेकिन लड़के का परिवार नहीं आता। तो इसके जिम्मेदार खाली लड़की रहती है क्या? उसकी माँ नहीं रहती है? उसकी माँ नहीं रहती है? माँ तो अलग, साथ में तो कोई रहता ही नहीं है, न बहू रहती है न सास रहती है। लेकिन अगर वो महीने में, हफ्ते में, चाहे गांव से अगर 15 दिन के लिए गांव से सास आ जाती है तो तकलीफ होता है। ये सब तुम टीवी में देखती नहीं हो क्या? मेरे कहने का मतलब है, जो लड़की की माँ रहती है, अगर वो अपने बेटी की... अच्छा, ये भी बात है। एक सास तो वो होती है जो कभी नहीं चाहती है कि उसके परिवार का घर टूटे, उसके बेटे का घर टूटे। वो यही सोचेगी कि अभी तो हम कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कल उठ के कुछ हो गया तो वही संभालेगी। तो वो कभी नहीं चाहेगी घर टूटे। लेकिन जो ये जो सास है, लड़की की माँ, वो एकाक ऐसी रहती हैं कि बेटी का घर टिकने ही नहीं देती। वो आएंगी, गांव से आएंगी, इधर से आएंगी, उधर से आएंगी, लगाएंगी, बचाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। मतलब वो लेकिन हर सास ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ सास ऐसी हैं। दुनिया में ये सब चलता है। तो कुछ सास अगर रिश्ता झगड़ा होता है तो समझौता कराते हैं कि झगड़ा सुलह हो जाए, झगड़ा न हो। लेकिन कुछ सास ऐसी होती हैं कि
हस्बैंड वाइफ के झगड़ा तोड़वा देते हैं। ये भी लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेटी के घर पे ही रहते हैं, माँ? रहते हैं। ये हम लोगों पे तो हम लोगों को कहा जाए इसमें नहीं रहते हैं, गांव में तो नहीं रहते हैं। गांव में तो बेटी अगर मर गई उसके साथ क्या हुआ, कैसे मरी, यहाँ तक माँ देखने तड़पती हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है, मेरी बुआ फांसी लगा के मर गई थी, तो मेरी दादी पागल हो गई थी और इसलिए फांसी लगा के मरी थी कि उसको बच्चे नहीं हुए थे और घर वाले उसको फांसी पे लटका दिए। मेरी दादी पागल हो गई थी। अप्रैल महीना, मई का महीना था और वो भागते भागते चौराहे तक गई, लेकिन सब लोग दादी को पकड़ के लेके आए। मतलब लोग अगर बच्चा न हो, अगर उसको 4-5 लड़की हो जाती है, आज भी गांव में चलता है, 4-5 लड़कियां हो जाती हैं तो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। और अपना क्या बोलते हैं, फांसी का तो अभी चलन गया, फांसी तो अभी नहीं होती है, क्योंकि फांसी जो है आजकल हर जगह अच्छा हो गया है। ये सब तो थोड़ा ये ख़त्म हो गया है, लेकिन आज भी 2-2 शादियाँ होती हैं और ये सब आज भी गांव में चलता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी तो पुराने ख्याल में जो रहते हैं। आज पुराना देखो, पहले लोग भी प्यार करते थे, पुराने लोग भी प्यार करते थे और आज भी लोग प्यार करते हैं। प्यार का कभी बंटवारा नहीं हुआ है। पहले लोग प्यार करते थे, लड़की को नहीं देखते थे, शादी होती थी माँ बाप के राजी से, दुल्हन आती थी, रात को 12 बजे पति देखता था इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा है, अंदर रूम में जाता था, सुबह होते ही निकल जाता था, बाहर आता था, उसके बाद वो अंदर नहीं जाता था। औरत इंतजार करती थी मेरा पति शाम को आएगा काम पर से, तो वो भी तो एक तरह से प्यार ही था ना, वो भी प्यार था। और आज भी लोग जो प्यार कर रहे हैं, गार्डन में बैठ के घूमना, गार्डन में प्यार करना, गार्डन में अपना शादी होने के बाद, एक साथ रहने के बाद 10 आदमी 10 परिवार लोग घर में होटल में खाना खा रहे हैं, उसमें जाके एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक दिखा रहे हैं। तुम घर में जब अलग हो तो जितना खाना खाना है घर में खाओ ना, सबके सामने, होटल वाले के सामने, पूरे परिवार के सामने दिखाने की क्या ज़रूरत है? तुम इतना प्यार करते हो, तुम्हारी औरत है, तुम प्यार करो ना, घर में करो। हाँ, कभी ऐसा होता है कि आदमी चलो एक चम्मच टेस्ट करा देता है, टेस्ट करके देखो कितना मेरा कितना अच्छा है, नहीं तो सबके सामने खाना खिला रहे हो, दिखा रहे हो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी औरत है, या तुम प्यार करो। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है उसका चक्कर कहीं और चालू है। तो आजकल के ज़माने में जो जितना प्यार दिखाता है ना, समझ लो उतना गड़बड़ है कुछ ज़्यादा। और ये भी मेरी दादी ये भी बोलती थी, जो आदमी अपने औरत से ज़्यादा प्यार करता है उसका समझ लो कहीं ना कहीं लफड़ा है। वो मेरी दादी ये बात बोलती थी। हाँ, जो पुराने ज़माने के लोग बात बोलते थे ना, वो सही बोलते थे। मेरी दादी बोलती थी, जो ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्यार दिखाता है उसका कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो पुराने के लोग जो बोलते थे ना, वो सही बोलते थे। प्यार तब भी था, प्यार अब भी है, लेकिन मालूम है कितने लोगों का पोल इसमें खुला था अपना कोरोना के टाइम पे। हाँ, कोरोना के टाइम में कितने हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, कितने हस्बैंड वाइफ मिलके फांसी लगा लिए, कितने हस्बैंड वाइफ मिलके अरे बहुत कुछ हुआ। मतलब पति घर में बैठा ना, अच्छा पत्नी सारा दिन घर में रहेगी, 10 साल 20 साल वो घर में रहेगी तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन पति अगर 6 महीना साल भर बैठ गया ना, तो पत्नी उसका जीना मुश्किल कर देती, क्योंकि उसको रहने नहीं देती है घर में। और एक बात ये भी है
पति भी थोड़ा खिटखिट करता है, खिटखिट करता है। इसलिए भाई बहनों, आपके पास पैसे हैं तो कहीं छोटे मोटे दुकान ले लो, और जब आपका 60 साल 65 साल की उम्र हो तो घर में बैठने से अच्छा अपने दुकान में बैठो, अपना दुकान चलाओ, आपका घर संसार बना रहेगा और रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। तो पहले भी प्यार था, अभी भी प्यार है, लेकिन पहले का प्यार जो था वो बंद कमरे में था, आज का प्यार खुला है, गार्डन की तरह। लेकिन एक बात ये भी बता दूं, जो लोग, आज मैं ये भी बता रही हूँ, जो लोग दूसरे जात में शादी करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन हुए, कोई भी जात में शादी, जो लोग उसका धर्म तोड़, अगर तुम प्यार करते हो ना तो तुम दोनों अपने आपस में शादी करो, आपस में दोनों रिश्ता बना के रखो। लेकिन तुम शादी करके अपने तरफ खींच के और अपना रिश्ता बना के चलो, वो सबसे बड़ा पाप है, उससे रिश्ते बनते नहीं। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि दोनों धर्म पालो, दोनों धर्म पालो, तुम अपना धर्म मत छोड़ो, लेकिन उसके धर्म को भी छोड़ने को मत बोलो। और ये मेरे नाना जी बोलते थे, ये सबसे बड़ा पाप है। और लड़की का कोई धर्म नहीं होता है, बोलते थे लड़की का, इतने विद्वान आदमी थे, लड़की का कोई धर्म नहीं होता है, लड़की लड़की होती है। तो और ये भी बोलते थे, बकरा जो खाता है, जो काटता है, उसका गलती नहीं होती, जो पालता है वो गलती, पाप का हकदार बनता है, वो पापी होता है, काटने वाले खाने वाले हकदार नहीं होते। और अगर कोई खाना चाहता है तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, उसमें भी पापी का हकदार बनता है। तो वो खाता है, उसको खाने दो। मेरे नाना जी कभी कांच की गिलास में चाय नहीं पी, लेकिन हम लोग खाते थे, हम लोग को बोलते थे अलग बनाओ, अलग खाओ, अलग बर्तन रखो। तो ये आज का 50 साल पुराने की बात मैं कर रही हूँ, तो वो लोग बोलते थे। और ये लोग जो लड़के लोग अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, अपना दूसरा घर बसा लेते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं, तो तुमको क्या लगता है माँ को तकलीफ नहीं होता है? माँ को बहुत तकलीफ होता है। माँ का दिल दरिया होती है, क्योंकि माँ बोलती नहीं है, माँ हर तरह यही सोचती है कि मेरा बेटा कहीं भी रहे, खुश रहे, लेकिन उसका दिल रोता है, और वो दिल रोएगा तो कहीं न कहीं उनके ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बोल नहीं सकती, अपने बेटे को ये नहीं बोल सकती है तो गलत कर रहा है, उसके खुशी में उसको खुशी है, लेकिन जो दिल रोता है उसका क्या करेंगे, वो तो बोल नहीं पाती है ना। इसलिए आप देखिए भाई, ये दुनिया का लोग बात का ये है, ये मेरी बहू ने लिया है, क्या लिखा है देखो आप, लविंग मॉम। तो ये मेरी बहू है। आज मैं सास बहू की कहानी में दिखाऊंगी, जो तुम्हारा सबसे पसंदीदा है। मेरा सबसे पसंद है। दोस्तों, अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, जो मेरे दिल में था वो मैंने बोला, अगर आपको अच्छा लगे, आप अपने सास को, अपने माँ को इज्जत दो, अपने परिवार को खुशहाल बनाओ, और
मेरा चैनल मेरा अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो। बाय। बहू, मेरे कपड़े। अब लाई माँ जी। नहाने का पानी भी लाती हूँ। लग गया। पट्टी लगा लो। सुना, गीली मत होने देना। कहो तो पानी के बाहर चली जाऊं। बैंडेड वॉश प्रूफ, पानी में टिकी रहे, चोट को जल्दी भरे, खुली चोट से 50% तक जल्दी। जरूर किसी सास ने बनाई होगी।